नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजाप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन नो क्लास में। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है। और आज का जो पार्ट 6 है चैप्टर 1 का, कौन सा है? तत्वों की प्रतिशत मात्रा। अब इसमें जो तत्व होते हैं, जो कि तत्व से मिलकर बनता है यौगिक, तो यौगिक दिया होता है, उसमें से आपको पूछ देता है कि तत्व की इसमें कितनी मात्रा मिली हुई है। कैसे निकालेंगे? आज के इस वीडियो में हम पूरा सीख लेंगे। और जैसा वीडियो हो तो कमेंट में जरूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे अगर आपका रिजल्ट आता है हाई स्कूल इंटर किसी भी क्लास का रिजल्ट हो, क्लास 1 से लगाकर क्लास इंटर किसी भी एक्स वाई किसी भी क्लास का रिजल्ट हो, क्या करते हो? कैसे उसका परसेंटेज निकालते हो? तो जो आपके नंबर आए हुए हैं वो ऊपर रखते हो, और जो बटे के नीचे क्या रखते हो? जो आपका पूर्णांक है, और गुणा किसका कर देते हो? 100 का गुणा कर देते हो, तो आपका परसेंटेज निकल कर आ जाता है। तो इसी प्रकार से मामला बिल्कुल यहीं पर यही होगा। क्या होगा? इसमें पूछा गया है H2O में O की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। अब आपके सामने एक यौगिक दिया गया है H2O। H2O किसका फार्मूला होता है? जल का फार्मूला होता है। और इसमें पूछा गया है इसका ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। इसमें ऑक्सीजन कितने प्रतिशत मिला है भाई? तो बताना है आपको कि इसमें ऑक्सीजन कितने प्रतिशत मिला है। तो क्या करोगे? तो सबसे पहले H2O का अणु भार निकालोगे। उसको कहाँ पे रखोगे? नीचे रखोगे। और O का अणु भार कहाँ पे रखोगे? ऊपर रखोगे। और गुणा कर दोगे किसका? 100 का गुणा कर दोगे। तो फार्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले H2O का क्या निकालेंगे? अणु भार निकाल लेंगे। H2O का अणु भार निकालेंगे। अणु भार कैसे निकालते हैं हमने बिल्कुल पिछले वीडियो में बिल्कुल आसानी से बता रखा, अच्छे से बता रखा है। नहीं पता है तो वो वीडियो को जरूर देख लेना। तो कैसे निकालेंगे? H का जो होता है कितना होता है परमाणु भार? H का परमाणु भार होता है 1 होता है। H इसमें कितने हैं? 2 हैं, तो 2 का गुणा करेंगे, प्लस लगाएंगे। O का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। इसको हल करेंगे, 2 एक कम 2 और 18 आएगा। तो इसका अणु भार कितना निकल के आ गया? 18 ग्राम निकल के आ गया। ठीक है। और O का अणु भार कितना होता है ये भी देख लो। O मतलब ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का अणु भार कितना होगा? तो अभी अभी आपने लिखा ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है? 16 होता है। ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला लिखेंगे ऑक्सीजन प्रतिशत। क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन प्रतिशत मतलब ऑक्सीजन ही तो निकालना है, इसमें कितने प्रतिशत है। तो क्या फार्मूला बनेगा कि O का मतलब ऑक्सीजन का अणु भार तो कितना दिया गया? 16। और इसमें पूरे जल का अणु भार कितना दिया है? 18 बटे में 18 लिख दो। और किसका गुणा करना है? 100 का गुणा कर दो। इसको हल कर दो, सॉल्व कर दो। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा निकल के आ जाएगी। 2 से काटो, इसमें 8 बार भाग जाएगा, इसमें 2 से काटो 9 बार जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा 800 बटे 9। इसको जब हल करेंगे कितना होगा? 9 अठे 72, 9 अठे 72। तो इसी प्रकार से 88.8% इस प्रकार से कुछ इसका आंसर आएगा। तो जो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन इसमें कितने परसेंट मिली है? 88.8% मिली है। यही इसका करेक्ट आंसर निकल के आने वाला है। ठीक है। तो आपको समझ में बिल्कुल आ गया। नहीं आया है दूसरा क्वेश्चन देख लो, इसमें आएगा। इसमें आएगा कैसे निकालेंगे? देखो, इसमें यूरिया का फार्मूला दिया है NH2CONH2। एक इसका फार्मूला यूरिया खाद का फार्मूला। अगर आपने कभी गौर किया होगा, जो घरों में बोरी आती है खाद वाली, यूरिया खाद की बोरी आती है, उसमें क्या होता है? उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत लिखा होता है। नाइट्रोजन का प्रतिशत अगर नहीं देखा तो देखना और कमेंट करना है उसमें कितना प्रतिशत लिखा होता है। तो कैसे निकालेंगे इसका प्रतिशत? तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका निकाल लो, अणु भार निकाल लो। कैसे निकालेंगे अणु भार? इसको पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको यूरिया को हम लिख सकते हैं एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको व्यवस्थित कर लो सही से। एन कितने हैं? इसमें 2 हैं। और एच की संख्या कितनी है? 4 है। इसके बाद CO दिया है। ठीक है, CO दिया है। तो इसका अणु भार निकाल लो। यूरिया का अणु भार कितना निकल के आएगा? निकालेंगे यूरिया का अणु भार।
ठीक है, ये निकाल लो। अणुभार कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 पे आता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसका जो परमाणु भार होगा 14 होगा, लिखेंगे, गुणा 2 का करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 कर दिए गए हैं, कर तो दिए हैं, ठीक है। इसका 10 लगाएंगे। हाइड्रोजन कितने पे आता है? 1 पे, सॉरी परमाणु भार 1 होता है, गुणा 4 करेंगे, प्लस कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। इसको हल कर दो, 14 गुना कितना होगा? 28 होगा, 4 एकम 4, और यहाँ पर 12, यहाँ पर प्लस 16 कर देंगे। बस इनको जोड़ना है, तो जोड़कर कितना आएगा? यहाँ पर लिखेंगे 12 4 16, 16 32, 32 और 28 कितना हुआ? मिला के हो गया 60। तो 60 ग्राम जो कि यूरिया का अणुभार निकल के आया। इसमें किसकी प्रतिशत निकालनी है भैया? नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो लिखो यहाँ पर, लिखो यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्रतिशत, कितना प्रतिशत इसमें नाइट्रोजन मिला हुआ है? तो आपको नाइट्रोजन का भी तो अणुभार इसमें पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का अणुभार कितना होगा वो भी निकालो साइड में। एन का अणुभार, नाइट्रोजन का अणुभार, अणुभार देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे। इसमें नाइट्रोजन कितने हैं? 2 अणु मिले हैं, और कितना होगा इसका? 14 दूना 28, कितना निकल के आएगा? नाइट्रोजन का 28 ग्राम निकल के आएगा। तो बस इसको रख दो ऊपर, 28 निकल के आया, इसको कर दो ऊपर। और जो पूरे का अणुभार है, मतलब यूरिया का अणुभार है, कितना है? 60, इसको रख दो नीचे, और गुणा किसका कर दो? 100 का गुणा कर दो। बस इसको सॉल्व करो, 0 से 0 काट दो, 2 से काटो, यहाँ पर कितने? 14 बार जाएगा, यहाँ पर 3 बार चला जाएगा। गुणा करने पर यहाँ पर आएगा 140, और बटे में लिखा है 3, इसका भाग लगा दो और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो भाग कितने बार जाएगा? 3 चौके 12, यहाँ कितना बचा? 18। तो इस प्रकार से ये आपका नाइट्रोजन का प्रतिशत, और मेरे हिसाब से यही बोरियों में लिखा होता है, जो यूरिया की बोरी आती है उसमें क्या लिखा होता है? 46.67%। यही आपका जो यूरिया खाद की बोरी आती है, यही उसमें लिखा होता है मेरे हिसाब से। एक बार चेक करना और बताना, और इस वीडियो को नीचे कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का। उम्मीद है समझ में बिल्कुल से आ रहा होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, इसमें किसी S की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे? पूरे का मतलब H2SO4 का अणुभार निकाल लो। H2SO4 का अणुभार किस प्रकार से निकलता है? बिल्कुल अच्छे तरीके से हम सीख चुके हैं। H कितना है? मतलब H का परमाणु भार 1 होता है, 1 लिखो। 2 अणु दिए गए हैं, लिख दो। S मतलब कितने पे? ऐसे सल्फर, सल्फर का अणुभार कितना होता है? 32 होता है, बताएंगे एक बार। सल्फर का अणुभार 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना? 16 होता है, गुणा 4 करेंगे, ठीक है। इसमें 2 आएगा, प्लस यहाँ पर 32 हो गया, यहाँ पर कितना? 16 चौके 64 हो गया। इसको 2 जोड़, तो जोड़ने पर कितना आएगा? 4 2 6 2 8 यहाँ पे हो गया, और 6 3 9। तो कितना भाई जी आ गया? 98 ग्राम मेरे भाई। इसका अणुभार निकल के आ गया, किसका? H2SO4 का। अब इसमें निकाल लो सल्फर का अणुभार। तो लिखो यहाँ पर सल्फर का अणुभार, सल्फर मतलब S, सल्फर का अणुभार कितना निकल के आएगा? देखो यहाँ पर सल्फर इसमें एक ही तो है, तो सल्फर का कितना होता है? 16 होता है, 16 ग्राम। बस आपको निकाल लो सल्फर कितने प्रतिशत है। तो निकालना है आपको सल्फर प्रतिशत, ठीक है। कितनी प्रतिशत इसमें सल्फर मिला हुआ है? तो 16 को कर दो ऊपर, नीचे दिया है 98, 98 करो, यहाँ पर किसका गुणा कर दो? 100 का गुणा कर दो। काटो इसको, कितने से काटोगे? कितने से काटो? 2 से काटो, 2 8 16, फिर 2 से काट दो, इसमें कितने बार जाएगा? 2 चौके 8 और 2 9 18। तो यहाँ पर कितना होगा? कुल मिलाकर 800 बटे कितना? 49 होगा। बस इसको हल करना है, हल करके इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। हल करके इसका आंसर कमेंट में मेरे सभी प्यारे साथी जरूर बताएंगे। और इसका भी आंसर, इसका NH3 किसका सूत्र है? अमोनिया का सूत्र है। तो सबसे पहले NH3 का अणुभार निकालेंगे, फिर इसका हाइड्रोजन का अणुभार निकालेंगे, सॉरी परमाणु भार निकाल लेंगे। इसके बाद हाइड्रोजन का ऊपर रख देंगे, NH3 का नीचे कर देंगे, और इसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा? करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका भी निकल आएगा, और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना है अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है।